हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सबसे पुराने प्लेलिस्ट CMR 2017 MCQ को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 125, 126, 127 और 128 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ। तो वीडियो में बने रहिए। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त और कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि वी आर बैक। अब जल्द ही आपको कल से ही डेली बेसिस पे एक वीडियो CMR से, एक्ट से, रूल से और बहुत सारे माइनिंग से मिलने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेगुलेशन नंबर 125 से कुछ MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा है, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट शॉल बी डन एज पर मैनर दैट इज स्पेसिफाइड बाय। माइंस में जब भी कोई सपोर्ट को विड्रॉल यानी उसको खोला जाता है, निकाला जाता है, तो वो किसके द्वारा स्पेसिफाई मैनर के अकॉर्डिंग खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओवरमैन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैनेजर। ये 125 रेगुलेशन का फर्स्ट ही लाइन में दिया हुआ है, आपको इसका रेफरेंस फर्स्ट ही लाइन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वेयर पावर सपोर्ट आर यूज्ड इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ डैश टू प्रिपेयर प्लान फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पावर सपोर्ट। माइंस में जहां पे पावर सपोर्ट यूज होता है वहां पे ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक प्लान बना के रखे, जिस प्लान में उस पावर सपोर्ट का इंस्टॉलेशन और उसका विड्रॉल या फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में सब चीज मेंटेन्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सपोर्ट मैन, ऑप्शन नंबर डी सिर्फ मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। जहां पे पावर सपोर्ट लगता है वहां पे ओनर एजेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक प्लान बनाए जिसमें उस सपोर्ट का इंस्टॉलेशन, विड्रॉल और ट्रांसपोर्ट के बारे में सब चीज मेंटेन्ड हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्लान मेड फॉर विड्रॉल ऑफ पावर सपोर्ट शॉल बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय। अब जो प्लान ओनर एजेंट एंड मैनेजर बनाएगा उसको रिव्यू करने के लिए, उसको ऑथोराइजेशन देने के लिए कोई ना कोई तो एक ऑथोराइजेशन चाहिए, कोई ना कोई एक पर्सन चाहिए। वो कौन पर्सन है जो उसको रिव्यू करेंगे, प्लान को देखेंगे और उसमें कोई जरूरत संशोधन होगा तो वो करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे। ऑप्शन नंबर ए RIM रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर बी CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी DGMS, ऑप्शन नंबर डी ओनर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RIM। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, टाइटल से रिलेटेड। रेगुलेशन नंबर 126 स्टैंड्स फॉर विच प्रोविजन। रेगुलेशन 126 जो है उसमें हम लोग किस चीज़ के प्रोविजन के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टीप वर्किंग, ऑप्शन नंबर बी फेंसिंग एंड गेट्स, ऑप्शन नंबर सी रूफ कैनोपीज, ऑप्शन नंबर डी एग्जामिनेशन बाय सरदार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूफ कैनोपी। इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, प्रोविजन ऑफ रूफ कैनोपी। जो भी मशीन चलती हैं उनमें सही से रूफ कैनोपी हो। इससे रिलेटेड आगे एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी से रिलेटेड है, रेगुलेशन नंबर 126 से रिलेटेड। द कैबिन ऑफ ऑपरेटर प्रोवाइडेड इन LHD मशीन शॉल बी डैश डिजाइन। इसी का मैं बात कर रहा था कि जो ऑपरेटर का कैबिन होगा या फिर जो ऑपरेटर का सीट होगा वो किस तरह के डिजाइन से बना होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ LHD का नाम लिखा है। LHD के साथ साथ आपका जो साइड डिस्चार्ज लोडर होता है, डीजल पावर या सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी, शटल कार, ये सब में भी एर्गोनॉमिकली हम लोग यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको राइट आंसर पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए है एर्गोनॉमिकली। ऑप्शन बी कॉमर्शियली गलत है, सेपरेटली गलत है और नन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एर्गोनॉमिकली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, नो पर्सन शॉल वर्क एट एनी प्लेस हैविंग इंक्लाइनेशन डैश वेयर ही इज लाइकली टू स्लीप अनलेस ही इज सिक्योर्ड बाय सेफ्टी बेल्ट। कोई पर्सन कितने से इंक्लाइनेशन से ज़्यादा या फिर उतने इंक्लाइनेशन में काम नहीं करेगा जिससे उसको गिरने का खतरा हो, जब तक कि वो सेफ्टी बेल्ट या फिर सेफ्टी गार्ड यानी कि लाइफ लाइन से प्रोटेक्टेड ना हो। ऑप्शन नंबर ए मोर देन 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री और मोर मतलब 45 डिग्री भी इंक्लूड है और उससे ज़्यादा भी इंक्लूड है, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ 45, ऑप्शन नंबर डी 30 और मोर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री और मोर। कोई पर्सन वर्क नहीं करेगा 45 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा पे जिससे उसका स्लिप होने का खतरा हो, जब तक वो क्या नहीं पहना हो, सेफ्टी बेल्ट ना पहना हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, इसी रेगुलेशन से रिलेटेड। इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 127 स्टीप वर्किंग से ले सकते हैं। इन वर्किंग हैविंग इंक्लाइनेशन डैश एडिक्वेट प्रिकॉशंस शॉल बी टेकन टू प्रिवेंट डेंजर टू पर्सन फ्रॉम फॉलिंग।
कितने से ज़्यादा इंक्लाइनेशन या फिर उतना इंक्लाइनेशन रहेगा तो पर्सन जो वर्क कर रहा है एडिक्वेट प्रिकॉशन बरतेगा कि वहाँ से वो स्लिप ना करे, गिरे ना, कोई लकड़ी फिसल के ना गिरे, किसी भी तरह का टिम्बर का रोलिंग ना हो। ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री और मोर यानी 30 डिग्री और उससे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री और मोर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Where any excavation which has been formed as a result of mining operation extend within dash meter from public road, substantial fencing shall be erected। कोई सा भी माइनिंग ऑपरेशन के कारण किसी भी तरह का एक्सकावेशन, गड्ढा या फिर कुछ भी हुआ है, पब्लिक रोड के कितने मीटर तक अंदर वो अगर रहेगा तो वहां पे हम लोग सुटेबल फेंसिंग, सब्सटेंशियल फेंसिंग प्रोवाइड करा के रखेंगे। इरेक्ट करेंगे मतलब खड़ा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 15। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 मीटर। 45 मीटर रेलवे के अंडर में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 मीटर। पब्लिक रोड के 15 मीटर के अंदर किसी भी तरह का एक्सकावेशन रहेगा जो माइनिंग से रिलेटेड फॉर्म हुआ है तो वहां पे हम लोग फेंसिंग इरेक्ट करके यानी खड़ा करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है सब्सिडांस से रिलेटेड। जिनको सब्सिडांस पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है सिंपली आप समझिए जमीन का धंसना, ठीक है। वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन सब्सिडांस हैज टेकन प्लेस डैश शॉल कीप द इंटायर सरफेस एरिया इफेक्टिवली फेंस्ड। जहां पे किसी माइनिंग ऑपरेशन के कारण सब्सिडांस हुआ है उस पूरे प्लेस को फेंस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, मतलब फेंस करवाने का, वहां पे फेंसिंग खड़ा करवाने का। ऑप्शन नंबर ए ओनर, एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ ओनर या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओनर, एजेंट और मैनेजर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर अ शाफ्ट हैविंग इंक्लाइनेशन ऑफ डैश लीड्स डायरेक्टली इनटू वर्किंग प्लेस, सच प्लेस शॉल बी सिक्योरली गार्डेड। ऐसा कोई शाफ्ट है जो कहाँ सीधे आपको ले जा रहा है, वर्किंग प्लेस पे ले जा रहा है। कितने से ज़्यादा इंक्लाइनेशन होगा तो वैसे प्लेस पे हम लोग क्या लगा के रखेंगे, गार्ड, मतलब सिक्योरली गार्डेड, उसमें फेंसिंग लगा के हम लोग रखते हैं जो वर्किंग क्या हो, डीप साइड में जो सिचुएटेड रहता है वैसे वर्किंग पे। ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री और मोर, ऑप्शन नंबर बी मोर देन 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री और मोर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर देन 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री और मोर नहीं करना है। 30 डिग्री और मोर में क्या था, कोई पर्सन काम नहीं करेगा 30 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा में बिना प्रिकॉशन लिए, जहाँ से उसको गिरने का चांसेस हो, रोलिंग ऑफ टिम्बर का चांसेस हो, एडिक्वेट प्रिकॉशन लेगा तब काम करेगा। और 45 डिग्री और मोर में क्या था, जब तक वो सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनेगा तब तक काम नहीं करेगा। वैसे जगह पे जहाँ का इंक्लाइनेशन 45 डिग्री और जहाँ का ग्रेडियंट 45 डिग्री और मोर हो, जब तक कि वो बेल्ट ना पहना हो, जहाँ से उसका फिसलने का चांसेस हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इफ इन द ओपिनियन ऑफ डैश एनी डिसयूज्ड ट्रेंच और एक्सकवेशन इज डेंजरस ही में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर सेम टू बी फिल्ड। किसके ओपिनियन में ऐसा कोई अगर डिसयूज्ड ट्रेंच है या फिर एक्सकवेशन कोई खुदाई है जो डेंजरस है तो वहां पे क्या करा सकते हैं, उसको भरने का। और कहां तक भरने का, उसके सामने जो एडजेसेंट लैंड है उसके सरफेस तक भरने का परमिशन दे सकते हैं। किन के ओपिनियन में रहा तो ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RIM। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन नंबर 128 का लास्ट क्वेश्चन। बिफोर डूइंग एनी माइन अबंडेंट, किसी भी माइन को अबंडेंट करने से पहले डैश शॉल कॉज द टॉप और इंट्रांस ऑफ एवरी शाफ्ट फेंस। किसी भी माइन को अबेंडेंट या फिर क्लोज या फिर 60 दिन से ज़्यादा डिसकंटिन्यू हम लोग करने से पहले वहाँ उसका जो भी इंट्रांस मोड है, इधर साफ्ट है, इंक्लाइनेशन है, किसी भी तरह का ओपनिंग है उस माइंस में, उसको फेंस करके रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनर, एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनर, एजेंट और मैनेजर। ये ओनर, एजेंट और मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए। इसके आगे जब हम लोग वीडियो देखेंगे तो रेगुलेशन नंबर 129 से आगे बढ़ेंगे और इस प्लेलिस्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे टिल रेगुलेशन नंबर 260 तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे बने रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।